कि हमें खुद पे घमंड नहीं होना चाहिए, बल्कि हम पे दूसरों को घमंड होना चाहिए। ठीक है, मैंने वही बात फिर एक बार अभी भी बोला था ना कि जिन लोगों ने अपने मेहनत को खुद पे खर्च किया है, लोग उन्हें आज गूगल पे सर्च किया है। सही बात है कि नहीं? तो किताब आ रहा है, यहाँ लगेंगे तो आएगा। चलो ठीक है। चैप्टर का नाम है एन एपिटाफ। क्या है? एन एपिटाफ। एन एपिटाफ का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है और उसका दाह संस्कार करके मकबरा नहीं बना दिया जाता है, तो एपिटाफ का मतलब होता है मकबरा। ठीक है, तो ये वही कब्र की बात हो रही है और इसमें लेखक एक औरत के बारे में बताया है और इस दुनिया के मोह माया के बारे में। सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, लेखक हैं वाल्टर डेला मारे। वाल्टर डेला मारे इनका लेख है, इनका कविता है जिसका नाम है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ। एन एपिटाफ में लिखने से पहले थोड़ा सा और पढ़ने से पहले इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1873 और मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट। इनका जन्म एक इंग्लैंड में केंट एक शहर है, उसमें एक छोटा सा गांव है चार्ल्टन। ठीक है, उसी में हुआ था। इनके साथ बहुत ही मतलब कि अन्याय हुआ। अन्याय क्या हुआ? प्रकृति के तरफ से, भगवान के तरफ से। इंग्लैंड ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 एंड हैड टू मूव विथ फैमिली टू लंदन। 4 वर्ष के उम्र में ये अपने पिता को खो दिए। मात्र 4 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने पिता को खो दिया और उसके बाद इनको हमेशा हमेशा के लिए लंदन में शिफ्ट होना पड़ा अपने परिवार के साथ। ठीक है, ये जितनी भी कविता लिखते हैं, यह कविता आजकल की मतलब कि मायावी दुनिया के बारे में है कि इस दुनिया में मोह माया से परे भी और कोई चीज़ है जो वास्तविकता है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम उस पर ध्यान देते नहीं हैं। क्वीन एलिजाबेथ II ऑनर्ड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में द्वितीय रानी, वहाँ जब लंदन में ना रानियाँ होती थी पहले, एगो राजा था, उसका बहुत सारी पत्नी होती थी। तो पत्नी होती जैसे एक राजा है 5 को शादी किया तो कोई क्या करेगा? एक राजा और 5 को शादी किया तो सबका नाम अलग अलग नहीं रखता था। वो लगता है जैसा उसका नाम था एलिजाबेथ, तो लिख दिया क्वीन एलिजाबेथ I, पहली रानी का नाम, और दूसरी से शादी किया तो दूसरी तो रानी बनेगी, तो उसका नाम दिया क्वीन एलिजाबेथ II। इसी तरह क्वीन एलिजाबेथ III। तो ये जब 1953 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, और ये सम्मानित करने वाली चीफ गेस्ट कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ II, यानी कि वहाँ की दूसरी रानी। कौन रानी? दूसरी रानी ने इन्हें मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट से क्या किया था? नवाजा था। कितने ईस्वी में? 1953 ईस्वी में। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा हम लोग इनके कविता के बारे में जानते हैं कि कविता में कहना क्या चाहते हैं। तो ये कविता में बताना चाहते हैं कि यह दुनिया जो है, और ये दुनिया ही नहीं बल्कि इंसान को हर चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि जो आज है वो कल, आज जो मेरा है कल तेरा होगा ना। तो इसलिए हमें अपने किसी भी चीज़ पे हम नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम कितना भी सुंदर हैं, आप सुंदर हैं, या दुनिया में कोई भी चीज़ सुंदर है, कब तक सुंदरता कब तक रहती है? सुंदरता का भी एक समय है, जब समय आएगा वो खत्म हो जाएगा, समय आएगा खत्म हो जाएगा। इसी तरह यह अपने कविता के माध्यम से बताते हैं। देखो पहले लाइन में बोल रहे हैं, हियर लाइज अ मस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हियर लाइज अ मस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हॉट वाज सी। इसका मतलब हुआ कि ये क्या किए हैं कि कब्रिस्तान गए हैं। कहाँ गए हैं? कब्रिस्तान गए हैं, और ये बोल रहे हैं कि यह जो जगह तुम देख रहे हो, यह जिस जगह का मैं चर्चा कर रहा हूं, इस जगह पे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लेटी हुई है। इस जगह पे मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू वाल्टर डेला मारे, उनके अनुसार इस जगह पे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लेटी हुई है, जो चंचल थी। क्या थी? चंचल थी, इधर उधर घुमा करती थी। ठीक है, ये दिल के बहुत साफ थी और बहुत सुंदर भी थी। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लेटी हुई है, जो कि चंचल थी, खूबसूरत थी और मनचली थी। ठीक है,
अगले लाइन में बोल रहे हैं आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। वेस्ट का मतलब क्या होता है? पश्चिमी ना, पश्चिमी देश। बोल रहे हैं कि आई थिंक, मैं सोचता हूं, मेरे हिसाब से यह कहाँ की तो सबसे सुंदर मतलब क्या थी? औरत थी। कहाँ की? तो पश्चिमी देश की। यानी वाल्टर डेलामारे के अनुसार, वाल्टर डेलामारे बोलते हैं कि मेरे हिसाब से पश्चिमी देश की सबसे सुंदर औरत थी। कौन? जो यहाँ अभी लेटी हुई है, जो यहाँ अभी लेटी हुई है। वो बताना चाहते हैं, सुनिएगा, आगे बोल रहे हैं कि बट ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पासेस। बट ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पासेस। वेनिसेस का मतलब होता है कि मतलब कि भ्रष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, एक न एक दिन अंत हो जाता है। और पासेस का मतलब होता है गुजर जाता है। कह रहे हैं ना कि सुंदरता जो है, सुंदरता वो एक न एक दिन गुजर जाता है। ठीक है, आज हम जवान हैं, कल बूढ़े होंगे, आज स्मार्ट है, कल बदसूरत हो जाएंगे ना। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान की जो सुंदरता होती है चेहरे की, तन की, वह एक न एक दिन खत्म हो जाएगी, भले वो कितना ही दुर्लभ क्यों ना हो, भले वो कितना ही दुर्लभ क्यों ना हो। इस बात को अगले लाइन में बोले हैं हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, भले ही वो कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो। समझ रहे हैं ना? जैसे लोग कहता है ना कि हम एक लड़की देखे, इतना खूबसूरत है कि शायद हमने कभी नहीं देखा है। देखिएगा, लोग कहता है कभी नहीं देखा है, यानी कहने का मतलब वो रेयर है ना। लेकिन क्या वो हमेशा सुंदर रहेगी? नहीं रह सकती है, एक न एक दिन उसकी भी सुंदरता गायब होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि इंसान को तन से सुंदर होना जरूरी नहीं है, मन से सुंदर होना जरूरी है। क्योंकि तन की सुंदरता एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन मन की सुंदरता मरने के बाद भी लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बोल रहे हैं एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, और मैं इस बात को सोच करके, क्रम्बल का मतलब होता है चिल्लाता हूं, रोता हूं, अफसोस करता हूं, दुख जाहिर करता हूं, हु विल रिमेंबर, उसे कौन याद करेगा? किसको? जो इतनी सुंदर थी, आज तो मैं हूं तो इसे याद कर रहा हूं। द लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस औरत को, किस औरत को? जो कि वेस्ट कंट्री की है, पश्चिमी देश की है। इस पश्चिमी देश की सुंदर महिला को मेरे मर जाने के बाद, मेरे चले जाने के बाद कौन याद करेगा? यानी पता क्या चला कि इंसान को ही नहीं बल्कि लोग इंसान के सोच को भी धीरे धीरे भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते हैं? सोचो अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे खानदान में, हमारे घर में, हमारे फैमिली में कितने लोग मरे हैं? मरे हैं कि नहीं मरे हैं? मरे ना जी। तो अगर उनको हम डेली याद करते, डेली याद करते तो हम जी पाते? नहीं जी पाते। यानी पता क्या चला कि यानी गॉड ने इस दुनिया को बनाया है और दुनिया में हमें कुछ दिया और उसको छीनेगा भी। क्या करेगा? छीनेगा भी। लेकिन छीनने के बाद हमें पेशेंस, सब्र करने का हिम्मत भी देता है, सब्र करने का हिम्मत भी देता है। तो देखो, दिया वही, लिया वही, और घमंड हम करेंगे तो ये हमारी मूर्खता है ना। तो हमें घमंड नहीं करनी चाहिए। देखो ये चैप्टर जो देख रहा है एकदम छोटा सा है, ये छोटा सा है, केवल और केवल 5 या 7 लाइन का है। और 7 लाइन में कभी इतना बड़ा बात बता के गया है जो शायद हम लोग अगर अच्छे से समझ जाएं तो कभी हमको किसी से कोई चिलस होगा ही नहीं। होगा जी? नहीं हो सकता है। जैसे मान लो आज हमारे पास धन है, कल नहीं होगा। आज तुम्हारा है, कल मेरा होगा। पैसा किसी के पास रहा, अमीर को गरीब होते हुए देखा और गरीब को अमीर होते हुए देखा। तो अगर ये अस्थाई होता तो गरीब गरीब रहता, अमीर, लेकिन ये अस्थाई नहीं है। ठीक है, यानी ये परमानेंट नहीं है कि हमें खुद पे घमंड नहीं होना चाहिए बल्कि हम पे दूसरों को घमंड होना चाहिए। ठीक है, मैंने वही बात फिर एक बार अभी भी बोला था ना कि जिन लोगों ने अपने मेहनत को खुद पे खर्च किया है, लोग उन्हें आज गूगल पे सर्च किया है। सही बात है कि नहीं?